आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी टीचर। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम पाठ 2 सुभागी पढ़ने जा रहे हैं। पिछले जो वीडियो में हमने इसका प्रथम पाठ पढ़ा, आज हम इस सुभागी नामक जो कहानी है, इसका दूसरा जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जिस प्रकार से लड़कियों ने समाज में अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का और अपने गांव का, अपने विद्यालय का, तो इस प्रकार से लड़कियां वो लड़कों से कम नहीं है। फिर भी कुछ लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, उनके पालन पोषण में, उनके खान पान में, उनके हर तरह के कार्य में। तो अब हम एक बार फिर से देखेंगे इस स्क्रीन पर कुछ महान विभूतियों के चित्र दिए हुए हैं। कल्पना चावला, कौन नहीं जानता, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती किरण बेदी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और साइना नेहवाल, इनको कौन नहीं जानता। आज दुनिया के अंदर इनका नाम है कि ये भारतीय वो विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपने देश का नाम हर क्षेत्र में, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कोई खेल के क्षेत्र में है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में है और कोई अन्य कार्य के क्षेत्र में है। तो इस कहानी में जो सुभागी नाम की जो एक लड़की है, जिसकी माता पिता बूढ़े हैं, जिसकी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई, वो एक माता पिता के लिए कितना कार्य करती है। जबकि उससे उम्र में बड़ा उसका भाई जो रामू है, वो अपने माता पिता के साथ में कितना दुर्व्यवहार करता है, कितना उस अपनी बहन के साथ में दुर्व्यवहार करता है। इस कहानी के अंदर में हम देखेंगे कि एक लड़की होते हुए भी सुभागी ने कितना अच्छा अपने माँ बाप का ध्यान रखा, उनकी सेवा की, उनके अंत के जो अंत्येष्टि क्रियाक्रम हैं वो किए। ये सब इस कहानी के अंतर्गत हमें देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को देखें। जब घर का बंटवारा हो गया तो सुभागी ने कहा कि ये जो बंटवारा हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, इसलिए आप मुझे अलग कर दीजिए। लेकिन उसके पिता जो तुलसी महतो थे, उन्होंने कहा कि संसार छूट जाए लेकिन मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के कार्य से सभी लोग थे वो सुभागी की तारीफ़ करने लगे। गांव में जहां देखो सब के सब जो मुख थे या मुंह थे, सुभागी की तारीफ़ कर रहे थे। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। और सज्जन सिंह तो कहते हैं कि ये इस जन्म की क्या है, देवी है, अर्थात देवता का रूप है। मगर शायद महतो को ये सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा, अर्थात उनके जो बुखार चढ़ा हुआ 7-8 दिन से वो उतार नहीं खा रहा है, इसलिए कृपया भैया जा कर के पिताजी को देखिए न। तो रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले का हार बनी हुई थी। गले का हार बनने का मतलब बहुत प्रिय होना। अब जब मरने लगे हैं तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा और वह सीधे सज्जन सिंह के पास गई।
उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो वह धीमी थी। समझ गए कि ज़िंदगी के दिन हैं वो पूरे हो गए हैं। सजल नेत्र होकर बोले, सजल अर्थात जल सहित नेत्र अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब वो बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाग कर के बोले, अर्थात वो एक ऐसी नींद में सो गए थे कि जैसे लग रहा था जैसे अब वो कभी जागेंगे नहीं। लेकिन सज्जन सिंह की आवाज़ सुन करके वो बिल्कुल ऐसे जाग गए जैसे कोई नींद में सोया हुआ था और बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है, अर्थात चलने का, इस संसार से जाने का समय आ गया है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ, अर्थात इसकी जो शादी विवाह करना है या इसकी देखभाल करनी है, इसकी जो भी कार्य करना है वो आपको करना है। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। अर्थात सुभागी आज के बाद में या आज से पहले मेरी बेटी थी और जब तक मैं जीऊँगा मैं ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, अगर कोई और इच्छा है तो वो बताओ। तो महतो ने विनीत नेत्रों से, विनीत अर्थात विनती करते हुए नेत्र आँखें से देख कर के कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुला कर के लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। मैं तो बोले, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद में गोदान की तैयारियां होने लगी। गोदान अर्थात गऊ का दान, कि कहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर किसी के प्राण न निकल रहे हैं शरीर से, तो अगर गाय का दान कर दिया जाए तो वह जो आत्मा है वो शरीर को जल्दी छोड़ देती है और वो अच्छे से उसके प्राण अर्थात सरलता से उसके प्राण वो बिना तड़फे ही वो क्या हो जाता है, इस लोक से उस लोक चला जाता। रामू को गांव भर ने समझाया, बहुत समझाया कि वह अपने पिता की अंत्येष्टि कर दे, लेकिन वह अंत्येष्टि करने पर राज़ी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुख देखना स्वीकार न किया वह मेरा पिता है और न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। दाह क्रिया अर्थात उसके अंतिम जो क्रिया करते हैं, अंतिम संस्कार का कार्य करते हैं, वो उसकी पत्नी ने किया। सुभागी ने सारी व्यवस्था की, जो भी पैसे या जो भी कार्यक्रम के लिए, जो अर्थी के लिए जो कार्य सामान की व्यवस्था होती है, वो सारा का सारा उसने किया। लेकिन अब इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई, अर्थात वो सारे के सारे जो लोग थे वो देख कर के चकरा गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, कि ये पैसे, इतना सामान ये कहाँ से आ रहा है। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। हमारे समाज में एक बहुत ही बुराई है मृत्यु भोज की, जिसके घर से एक व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद में उसके 13वें दिन क्या करते हैं, 12वें दिन क्या करते हैं, भोजन का प्रबंध किया जाता है, व्यवस्था की जाती है और सब गांव वाले उसको क्या करते हैं, भोजन को करते हैं। तो यहाँ उसकी मृत्यु के कारण, मृत्यु होने के बाद में मृत्यु भोज हुआ, सब लोगों ने खाना खाया, तो सब लोग वाहवाही कर रहे थे, अर्थात सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सब कुछ अच्छा किया है। पिछले पहर का समय था,
लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई। जो उनकी पत्नी थी तुलसी महतो की, वो थक गई बेचारी और सो गई। वैसे भी वो बहुत दुखी थी कि उनके पति का क्या हो गया, देहांत हो गया, निधन हो गया। केवल सुभागी बची हुई थी जो चीज़ें उठा उठा करके रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर के कहा, अब तुम आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि मेरे पिताजी के जो मृत्यु भोज में जो रुपए खर्च हुए हैं वो मुझे जोड़ करके बता दीजिए, ताकि मैं उनका क्या करूं, आपको आगे आने वाले समय में वो वापस कर सकूं। तो सज्जन सिंह ने कहा, ये पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह बोले, कोई 3,000 रुपये होंगे। अर्थात जो मृत्यु भोज हुआ है उसमें कितने रुपये की जो व्यवस्था हुई, अर्थात जो खर्च हुए मृत्यु भोज में, वो 3,000 रुपये होंगे। सुभागी ने संकुचाते हुए कहा, संकुचाते यानी कि थोड़ा सा अपने आप को लज्जित होते हुए, क्योंकि 3,000 रुपये बहुत बड़ी एक रकम होती थी उस समय, पुराने समय में। तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। देनदार अर्थात देने वाला। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। अर्थात जो तुलसी महतो की जो पत्नी थी लक्ष्मी, वो अपने पति के मर जाने के बाद में उसने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कोर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अर्थात वो क्या करती, पहले अपने पति को, अपने बच्चों को खाना खिलाती और उसके बाद में वो खुद भोजन करती थी। लेकिन अब उनके पति तो मर गए, उनका देहांत हो गया, अब वो क्या हो गई, अकेली हो गई। तो ये नियम, अब उस नियम को कैसे तोड़े? अर्थात पति जब तक नहीं खाएंगे तो वो खाना कैसे खा सकती है? ये हमारे समाज के अंदर देखा जाता है कि पत्नियां होती हैं वो अपने पति के और बच्चों के खाने के बाद में ही खुद खाना खाती हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, खाने से दूरी बना ली। अब जिस प्रकार से कोई खाना नहीं खाता है धीरे धीरे, तो उसका शरीर है वो कमज़ोर होने लग जाता है। आखिर उसे खांसी आने लगी। किसे? लक्ष्मी को, जो सुभागी की माँ है। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। वो खाना खाती नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे वो कमज़ोर होती गई, और जैसे ही कमज़ोर हुई तो वो क्या हो गई, खाट में अर्थात चारपाई में पड़ गई, और वो क्या हो गई, बहुत ही कमज़ोर हो गई। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ भी बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेले रहती है, अर्थात वो काम करने के लिए चली जाती है तो माँ की देखभाल कौन करे, क्योंकि उनके घर में केवल वो 2 ही थे, माँ थी और सुभागी। अब सुभागी अगर काम पर चली जाती है तो माँ की देखभाल कौन करे? वैसे भी वो बीमार चल रही हैं। उनके पास बैठे तो बाहर काम कैसे करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था, ज्वर अर्थात बुखार था। यही बुखार तो उनके पिता को चढ़ा था, जो उनकी मृत्यु तक भी नहीं उतरा। गांव में और किसे फुर्सत थी? किसी के इस प्रकार से काम करने के लिए किसी को भी फुर्सत अर्थात कोई भी मतलब आराम नहीं था, या तो कि उनकी मदद कर सके। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते थे, सुबह भी आते और शाम को भी आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा
ले गई, अर्थात वो भी क्या हो गई, इस संसार को छोड़ करके परलोक स्वर्ग सिधार गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, क्या दिया कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो, अर्थात तुम मेरी बेटी अगले जन्म में भी बनना। माता के देहांत के बाद में सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। जो माता पिता की मृत्यु भोज में जो खर्च हुआ था वो ऋण चुकाना, बस केवल उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य, उसका टारगेट एक ही रह गया कि जो पैसे उसने अपने माँ बाप के मृत्यु भोज के लिए ऋण लिए हैं वो चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देख कर के लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। दांतों तले अंगुली दबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद में वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुँचे जाती। इसमें कभी नागा नहीं होता, अर्थात वो कभी भी उस में देरी न करते। अब चारों ओर उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। चारों तरफ हर व्यक्ति चाहने लगा कि सुभागी है वो उनके घर की बहू बने। सब उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके दिन फिर जाएंगे, अर्थात उसके घर में खुशहाली आ जाएगी, सुख शांति आ जाएगी। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। कौन सा दिन? जिस दिन वो शादी करने वाला दिन, अर्थात वो शादी करेगी, वो दिन अभी उसकी ज़िंदगी में अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी भी वो किसी की कर्जवान है। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो बहुत ही प्रसन्न थी कि आज उसके जीवन का जो कठोर व्रत का मतलब होता है जो प्रण या जो उसने सौगंध या जो वचन, कठोर जो वचन लिया था, किसी को दिया था, अपने माता पिता को, आज उसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया है। और वो जो वचन है वो पूरा हो गया, अर्थात वो अब किसी की कर्जवान नहीं है। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो। कहूँ, कहो न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी, अर्थात तुम कहो तो मैं कहूँ, मगर एक पहले वचन दो कि जो मैं कहूँगा वो तुम उसको क्या करोगी? मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ का मतलब जो एहसान मानने वाला या उपकार को मानने वाले व्यक्ति को जो मानता है उसको करते हैं कृतज्ञ। तो उस भाव से कहा, क्योंकि उसने जो सज्जन सिंह ने जो सुभागी के ऊपर बहुत उपकार किए थे, बहुत एहसान किए थे, तो उसके भाव, उसके प्रति बहुत ही अच्छा भाव था सुभागी के मन में। तो उसने कहा कि दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, अर्थात आप जो कहेंगे वो सब मानूंगे, और तो किसकी बात मानूं। सज्जन सिंह बोले, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी, कि तुम अपने आप को मेरा क्या समझ रही थी? कर्जवान समझ रही थी। अब रुपए चूक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूँ कि अब जो मैंने तुम्हें कर्ज दे रखा था वो सारा कर्ज तुमने क्या कर दिया? चुका दिया है। अब किसी प्रकार की कोई एहसान नहीं है। तो सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो, कि आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं मानूंगी। तो सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुँह फिर न दिखाऊंगा। अर्थात तुमने इनकार कर दिया तो आज के बाद में मैं तुम्हारे सामने अपना मुँह लेकर के नहीं आऊँगा। तो सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है? तो सज्जन सिंह बोले, मेरी इच्छा है
कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? तो सुभागी ने कहा, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। भगवती मीन्स अर्थात माता दुर्गा का रूप हो, उसका अवतार हो, तुम एक साधारण नारी नहीं हो। तो सुभागी ने कहा, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रख करके कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। और मुंशी प्रेमचंद। तो सज्जन सिंह ने कहा कि तुम्हारा जो सुहाग है वो अमर रहे और तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए मेरे से जो भाग्यशाली है वो संसार में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक सुभागी नाम की जो लड़की है उसने अपने माता पिता, अपने गांव का, सबका नाम रोशन किया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये सारा कार्य किया। तो इस प्रकार से हमें लड़की को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। वो भी एक क्या कर सकती है, एक लड़के से भी ज़्यादा कार्य कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।